The haunting mystery of Mary Celeste, the ghost ship that vanished its crew. क्या आपने कभी ऐसा जहाज सुना है जो समंदर में अकेला तैरता मिला, लेकिन उसमें मौजूद सभी लोग गायब हो चुके थे? न कोई लड़ाई के निशान, न लूटपाट का सबूत और न ही कोई संकेत कि वे लोग कहां गए। ये कहानी है मैरी सेलेस्ट की, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। भाग 1, जहाज की खोज। 4 दिसंबर 1972 की सुबह नॉर्थ अटलांटिक महासागर में कनाडाई जहाज DI ग्रेथिया के कप्तान डेविड मोरहाउस को दूर से एक जहाज दिखा। ये मैरी सेलेस्ट था जो न्यूयॉर्क से इटली की ओर जा रहा था। लेकिन कुछ अजीब था। जहाज एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा था, बल्कि लहरों के साथ बहता जा रहा था। न ही वहां से कोई संकेत दिया गया था। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला, तो कप्तान मोरहाउस ने अपने कुछ नाविकों को उस जहाज पर जाने का आदेश दिया। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, उन्हें वहां एक अजीब सा सन्नाटा मिला। भाग 2, जहाज पर क्या मिला? पूरा जहाज खाली था। वहां कोई भी मौजूद नहीं था, न कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, न उनकी पत्नी, न बेटी और न ही उनके 7 क्रू मेंबर्स। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहाज पूरी तरह सही सलामत था। खाने पीने की चीजें रखी हुई थीं। जहाज पर मौजूद कीमती सामान भी सुरक्षित था। सभी लोगों के कपड़े और निजी चीजें भी सही सलामत थीं। जहाज की लॉगबुक, जहाज की डायरी में आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी। इसका मतलब था कि जहाज बिना किसी इंसान के 10 दिन से समंदर में घूम रहा था। लेकिन जहाज की एक लाइफ बोट गायब थी। क्या इसका मतलब यह था कि लोग खुद ही जहाज छोड़कर चले गए थे? अगर हां, तो क्यों? भाग 3, जहाज का श्रापित अतीत। मैरी सेलेस्ट कोई आम जहाज नहीं था। इसकी शुरुआत से ही इसे अभिशप्त माना जाता था। जब इसे पहली बार अमेजन नाम से लॉन्च किया गया था, तब इसके पहले कप्तान की अचानक मौत हो गई थी। इसके बाद भी यह कई दुर्घटनाओं का शिकार हुआ और बार बार इसे मरम्मत के लिए भेजना पड़ा। आखिरकार इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्ट कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह परेशानियों से घिरा रहा। तो क्या यह कोई श्राप था? भाग 4, रहस्यमयी सिद्धांत। जब यह खबर फैली कि एक जहाज समंदर में खाली पड़ा मिला, तो कई थ्योरीज सामने आईं। आइए इन सिद्धांतों को एक एक करके देखते हैं। सिद्धांत 1, समुद्री लुटेरों का हमला। कुछ लोगों का मानना था कि जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा। लेकिन अगर ऐसा होता, तो जहाज पर लूटपाट के निशान जरूर मिलते, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सिद्धांत 2, कोई भयानक तूफान। कई लोगों ने कहा कि शायद एक बड़े समुद्री तूफान के कारण सभी लोग डरकर लाइफ बोट में कूद गए होंगे। लेकिन यहां भी एक समस्या थी। अगर तूफान आया होता, तो जहाज भी बुरी हालत में मिलता, मगर जहाज तो बिल्कुल ठीक ठाक था। सिद्धांत 3, जहरीली शराब का असर। एक और दिलचस्प सिद्धांत यह था कि जहाज पर मौजूद शराब जहरीली हो सकती थी। जहाज पर 1700 बैरल अल्कोहल था और उनमें से कुछ बैरल लीक हो गए थे। शायद क्रू को लगा हो कि जहाज में विस्फोट हो सकता है, इसीलिए वे जल्दी में लाइफ बोट में भाग गए हों। लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो वे लोग कभी वापस क्यों नहीं आए? सिद्धांत 4, एलियंस या समुद्री राक्षस। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मैरी सेलेस्ट पर कोई अलौकिक ताकत थी। क्या कोई समुद्री राक्षस आया और सभी को खींचकर ले गया, या फिर एलियंस ने पूरी क्रू को गायब कर दिया? हालांकि इन सिद्धांतों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। भाग 5, जहाज का अंत। इस घटना के बाद मैरी सेलेस्ट फिर से बेची गई और उसे कई मालिक मिले, लेकिन हर बार इसके नए मालिक को किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। 1879 में जब इसे एक नया कप्तान मिला, तो उसकी भी अचानक मौत हो गई। आखिरकार 1885 में इसके मालिकों ने बीमा राशि पाने के लिए इसे जानबूझकर एक चट्टान से टकरा दिया, जिससे यह हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। निष्कर्ष, आज भी अनसुलझा रहस्य, आज भी मैरी सेलेस्ट का रहस्य अनसुलझा है। इतिहासकार, वैज्ञानिक और खोजी लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन किसी के पास पक्के सबूत नहीं है। तो आपको क्या लगता है? क्या यह कोई प्राकृतिक घटना थी, या फिर वाकई यह जहाज श्रापित था? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो,
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।